भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्रदान किए, और हम अपने जीवन को इन ऐश्वर्यों के बीच में रहते हुए कैसे उत्कृष्ट बना सकते, कैसे हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। जिस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, और उस वेद में विशेष रूप से जो यज्ञ कर्म की महिमा बताई है, यज्ञ की महिमा बताई है, यज्ञ से होने वाले विभिन्न प्रकार के जो लाभों की महिमा बताई है, उस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे। और हमने पिछले भाग में देखा था कि जो हम हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करते हैं तो उसके माध्यम से जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है, चाहे वह बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, या इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव, जो हानिकारक जीव है, जो शत्रु जीव एक रूप से कहा जाता है, उन शत्रु जीवों का नाश या दूर होना यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। और वेद मंत्रों के माध्यम से, और कुछ रिसर्च पेपरों के बारे में भी मैंने आपको बताया था, और उसके माध्यम से हमने जाना था यज्ञ केवल भौतिक लाभों के लिए ही नहीं, यज्ञ से भौतिक लाभ तो मिलता ही है। जैसे 3 कैटेगरी में यज्ञ को बांटा है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ। तो जो काम्य यज्ञ होता है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें तो रहती हैं, आती हैं या प्रकट होती है, लेकिन यज्ञ भौतिक लाभों के साथ साथ विशेष रूप से आध्यात्मिक लाभ देने वाला है, आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने वाला है। यज्ञ केवल स्थूल यज्ञ ही नहीं है जिसको हम द्रव्य यज्ञ के रूप से जानते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता आदि शास्त्रों में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ, इस प्रकार से 5 प्रकार के यज्ञ बताएं। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ के बारे में जो हम पिछले कई दिनों से जान रहे हैं, विशेष हवीर द्रव्यों की आहुति अग्नि में देकर के उससे हमें विभिन्न प्रकार की कामनाओं की आपूर्ति या फिर विशेष प्रकार के लाभों को प्राप्त करना। इसी प्रकार से द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तप करना जीवन में, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। अर्थात जो हम जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, जीवन में जिस स्थिति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह हम आध्यात्मिक क्षेत्र को देखें, चाहे वह भौतिक क्षेत्र को देखें, बिना तप से कोई सिद्धि हमें नहीं मिलती। और तप एक मूल तत्व है, इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, वेदों में भी कहा है, दीक्षाए तपसे अग्नये स्वाहा। दीक्षा और तप की सिद्धि के लिए हम अग्नि में स्वाहा करें। बिना तप से कोई चाहे भौतिक या आध्यात्मिक सिद्धि नहीं मिलती है, और भौतिक या आध्यात्मिक सिद्धि के लिए हमें अनिवार्य रूप से तप करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। और उस तप की सिद्धि दीक्षाए तप से अग्नये स्वाहा, दीक्षा और तप की स्वाहा सिद्धि यज्ञ के माध्यम से होती है, अग्नि में आहुति प्रदान करने से होती है। अर्थात वो हमारे लिए सहयोगी होता है उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए, या तपस्या को हम पूरी तरह से आत्मसात कर पाए, या फिर तपस्या एक ऐसी तपस्या होती है जिस तपस्या को करने पर व्यक्ति उखड़ जाता है उस स्थान से, अर्थात उससे दूर भागता है। एक तपस्या वो होती है कि उस कार्य को पूरा करता है। तो ऐसी शक्ति, सामर्थ्य जो है पूरा करने की, वो हमें यज्ञ के माध्यम से मिलती है। तो मैं कह रहा था तप यज्ञ, तप रूप यज्ञ में विभिन्न प्रकार के तप, जैसे कई तपों में एक तप परम तप के रूप में देखा गया है, प्राणायाम परमम तप। हमारे शास्त्रों में जो अलग अलग ग्रंथ है उसमें षड दर्शन भी एक बहुत विशेष भूमिका निभाते हैं। उन षड दर्शनों में प्रथम योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त, जो कि आज पूरी दुनिया योग को स्वीकार कर रही है। पूरी दुनिया में योग का प्रचार हो रहा है, पूरी दुनिया योग से लाभान्वित हो रही, चाहे वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या और भी अलग अलग लाभों को उठाते हुए।
योग विद्या में विशेष करके महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम का जो सूत्र बताया है और प्राणायाम का जो विधान किया है, वहां पे परम तप के रूप में प्राणायाम को, प्राणायाम परमम तपः, प्राणायाम जो है वह परम तप है। और प्राणायाम रूपी तप को करने से हमारा तन, हमारी इंद्रिया, हमारा मन, ये सब तपते हैं। और उसके तपने से उसके जो क्लेश है, उसके जो कल्मश है, उसके अंदर जो रजोगुण और तमोगुण छाया हुआ है, उसको दूर कर सत्व से युक्त करने का कार्य इसके माध्यम से सिद्ध होता है, तप के माध्यम से सिद्ध होता है। प्राणायाम रूपी तप और ओम नाम का जप या फिर गायत्री मंत्र का जप, ये दोनों ही, इसलिए योग दर्शन में तस्य वाचक प्रणव तद जपस तदर्थ भावनम, यह जो ईश्वर का वाचक नाम है वह ओम है और उसका जाप करना। और श्रीमद् भगवत गीता आदि शास्त्र में भी जो अलग अलग यज्ञों का वर्णन किया है, वहां पे कुछ ऋषि मुनियों का यज्ञ का जो वर्णन किया जाता है, वहां पे वो जप रूप यज्ञ का भी वर्णन, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, अर्थात ओम नाम का जप, गायत्री मंत्र का जप, ये भी एक यज्ञ है। और उसको यदि हम सही रूप में, सही तरीके से यदि हम यज्ञ, इस यज्ञ को भी करते हैं, अर्थात हम यज्ञ शब्द ले तो संकुचित नहीं, बहुत बड़े विस्तार को धारण किए हुए है, प्राप्त किया हुआ कोई शब्द है तो वह है यज्ञ शब्द। देव पूजा, संगतिकरण और दानात्मक अर्थ को लेकर के यह शब्द अपने आप में पूरी समष्टि को धारण करता है, अर्थात बहुत ही विराट और विशाल अर्थ है इसका। इसीलिए जीवन यज्ञ, हमारा जीवन ही यज्ञ हो, यज्ञमय हो। जैसे मैंने कहा द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, योग भी एक यज्ञ है विशेष रूप से। फिर आगे जब बताया स्वाध्याय एवं ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय को भी यज्ञ बताया और ज्ञान को भी यज्ञ बताया। और ये सारे यज्ञों के अलग अलग नाम, उसके अलग अलग कर्म क्रियाएं और उसका महत्व, सभी यज्ञों का अपने आप में एक अलग महत्व है, अलग उद्देश्य है। और उसको उसी रूप में, उसी तरीके से यदि हम संपन्न करते हैं तो वह हमारे तन, मन, प्राण, इंद्रिया सब में सत्व का आधान करती है और रजोगुण और तमोगुण रूपी जो कलमश है उससे हमें बचाती है, जिससे हमारा तन, मन, प्राण और हमारा संपूर्ण जीवन उत्कृष्ट बनता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था धो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो व्यक्ति अपने तन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने प्राणों को सत्व से युक्त रखते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, वो ऊपर की ओर उठते हैं। अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावना, अच्छाइयां, ज्ञान, विज्ञान, सफलता, अंततोगत्वा जीवन मुक्ति, मोक्ष या त्रिविध दुखों की निवृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी इंद्रियों को, अपनी क्रियाओं को, अपने विचारों को रजोगुण से युक्त रखता है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, वो मध्य में रहते, ना अपने जीवन में कोई विशेष विकास करते हैं, ना नीचे की ओर गिरते हैं। अपितु जैसे पहले उन्होंने जीवन जिए हैं सामान्य, ऐसा यह जीवन जिएगा। और इस जीवन में ना उसको उत्कर्ष मिलेगा, ना निम्नता, अर्थात वह व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कार्य से उसको आसक्ति हो जाती है और उसमें कोई विशेष रूप से सहयोग करते हैं तो उसके प्रति राग, और कोई उसमें बाधक बनता है तो उसके प्रति द्वेष। और ये राग और द्वेष रूपी जो चक्र है वही तो कल्मशों का मूल है, अर्थात जन्म मरण के चक्र का मूल कारण है। तो राग और द्वेष से हमारे चित्त को, हमारी इंद्रियों को युक्त कर देता है और उससे बचना और उससे ऊपर उठना, यह होता है सत्व में स्थित होना। तो रजोगुण से युक्त जब मन हमारा होता है तो हम राग और द्वेष से युक्त हो जाते हैं। जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है और हमारा चित्त उसमें सहयोग करने वालों के प्रति राग और
बाधक बनने वालों के प्रति द्वेष से युक्त हो जाता है, और यही राग द्वेष का चक्र हमें हमेशा चलाता रहता है जीवन में। और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, और जो व्यक्ति अपने तन मन प्राण इंद्रिय आदि को जो तामसिकता से युक्त रखता है, तमोगुण से युक्त रखता है, वह अधो गच्छन्ति तामसा, वो नीचे की ओर गिरते हैं, अर्थात वो अधम योनियों में जाते हैं। कीट पतंग पशु पक्षी आदि से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की जो भोग योनियां होती है, उसमें उनका जन्म होता है, उसमें वो जाते हैं और अपने पाप रूप कर्मों का भोग करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जीते, अपितु वहां पर जो दिया जाता है उसके अनुसार उनको जीना होता है, अर्थात वो पाप रूप कर्मों का भोग करने की जो योनियां होती है उसमें हो जाते हैं, अर्थात नीचे की ओर वो गिरते हैं। और योग दर्शन या हमारी जो अलग अलग शास्त्र है वो हमें ऊपर उठने के लिए कहते हैं, हमें ऊपर उठाने के लिए होते हैं, और ऊपर उठने के लिए सत्व गुण विशेष रूप से आवश्यक होता है। और सत्व गुण प्राप्त करने के लिए यज्ञ अनिवार्य है। हम यज्ञीय जीवन जिए, यज्ञीय कर्म करें, यज्ञीय भाव से कर्म को करें, और हम अपने जीवन में यज्ञ रूप बन जाए। यही सच्चा जीवन है हमारा। यज्ञीय जीवन ही वह जीवन शैली है जिस जीवन शैली में हम त्रिविध दुखों से मुक्ति पाते हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद का भाष्य करते हुए एक मंत्र में एक जगह पे भावार्थ लिखते हुए कहा है कि अग्निहोत्र यज्ञ को करने से हमारी दिनचर्या, हमारा आहार विहार आचरण, हमारी पढ़ाई से लेकर के ईश्वर उपासना तक सभी सही तरीके से या सही रूप से संपन्न होते हैं, तो वह यज्ञ के माध्यम से। यदि हम अग्निहोत्र नहीं करते हैं तो इसके योग्य हम कभी ना बनते, और इसके योग्य ना बनते तो हम अधम योनियों में जाते। और उसके साथ साथ बताया कि हमारे जीवन में आने वाले जो त्रिविध दुख है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीनों प्रकार के दुखों का उन्मूलन यज्ञ के माध्यम से होता है, और इससे परम सुख यज्ञकर्ता को भी और संपूर्ण संसार को प्राप्त होता है। सुख ही नहीं, परम सुख प्राप्त होता है। अतः अग्निहोत्र कभी किसी को नहीं त्यागना चाहिए और अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस भावनाओं के साथ उन्होंने वेद मंत्र का भावार्थ करते हुए जगह जगह पे लिखा है, जगह जगह पे बताया है। और जो त्रिविध दुख है वही तो हमारे बंधन का कारण, जीवन में बंधन का कारण क्या है? ये तीनों प्रकार के दुख ही तो बंधन है, और इन दुखों से छूटना ही मुक्ति है। इसीलिए अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, सांख्य दर्शन में सर्वप्रथम सूत्र महर्षि कपिल कहते हैं, अथ त्रिविध दुख, जो त्रिविध दुख है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध दुख, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, यह अत्यंत पुरुषार्थ पूर्वक इसकी निवृत्ति करनी होती है तो हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और ये तीन दुख क्या है? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जिसके कारण हम स्वयं होते हैं, हमारा तन, हमारा मन, हमारा नॉलेज, या जो भी कहें, हम स्वयं जिसमें कारण है दुखी होने में। जैसे हमारे शरीर में किसी प्रकार की व्याधियां हो गई, उसके कारण हम स्वयं हैं। हमारा मन क्लेशित रहता है, हमारे विचार दूषित हैं, उसके कारण हम दुखी होते रहते हैं। या हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज हो इस प्रकार का है कि वो सही नहीं है, जिसके कारण हम उस ज्ञान के कारण भी दुखी होते हैं। देखिए ना आप, इस सारे संसार में कितने सारे लोग रहते हैं, और सभी के सभी जीव मात्र, मनुष्य मात्र पंच तत्वों के बीच में रहता है। अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि पांच तत्वों के बीच में ही हमारा जीवन, हमारा जन्म होता है। उन्हीं पांच तत्वों से हमारा तन बना होता है, और इन्हीं पांच तत्वों के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। और इन्हीं पांच तत्वों के बीच में, इन्हीं पांचों ऐश्वर्यों के बीच में एक व्यक्ति को आप देखें तो बहुत मुस्कुराता हुआ हमें देखने को मिलता है, खुश नजर आता है, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को पाता हुआ नजर आता है। और एक व्यक्ति उन्हीं सभी ऐश्वर्यों के बीच में रहते हैं, दुखी, दरिद्र, दीनहीन देखने को मिलता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो वह कारण है हमारा ज्ञान, हमारे संस्कार, हमारा कर्माशय। इसलिए
इन्हीं ऐश्वर्यों के बीच हमें हमें रहना होता है, जीना होता है और आगे बढ़ना होता है। लेकिन एक व्यक्ति दुखी है और एक व्यक्ति सुखी है, तो उसका मूल कारण है ये सारी चीजें। तो उन चीजों से बचने के लिए, उन चीजों से ऊपर उठने के लिए हमें करना होता है यज्ञ। तो मैं बता रहा था, महर्षि कपिल जी ने त्रिविध दुख, 3 प्रकार, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। तो आध्यात्मिक दुख हमारे स्वयं के कारण शरीर और मन के माध्यम से होने वाले दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और आधिदैविक दुख जो देवीय आपदाएं जिसको हम कहते हैं, या देवीय शक्तियां, जो ये 5 तत्व अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि, उन 5 तत्वों के कुछ उत्पाद के कारण या उसमें असंतुलन के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं या जो अलग अलग प्रकार के दुख कष्ट बाधा पीड़ाएं आती हैं, उसको कहते हैं आधिदैविक दुख। 5 तत्व, जैसे भूमि से भूकंप होना, ये हमें धरती के माध्यम से मिलने वाला दुख है, भूकंप के कारण जो व्यक्ति पीड़ित होता है। इसी प्रकार वायु से अति वायु का बहना, वात चक्र इत्यादि। और जल का देखे तो सुनामी, बाढ़, अतिवृष्टि, ये सारी चीजों के कारण होता है। अग्नि का देखे तो उल्कापात या फिर भूमि से लावा का निकलना आदि कारण, या बिजली आदि का गिरना आदि कारणों से दुखी होना। इस प्रकार के जो कारण है अलग अलग प्रकार के, उन कारणों से जो हम दुखित होते हैं या कष्ट पाते हैं, उसको कहते हैं आधिदैविक दुख। आध्यात्मिक, आधिदैविक और अब आधिभौतिक। आधिभौतिक कहते हैं हम एक इकाई हैं, हम एक जीव हैं, हम एक मनुष्य है और हमारे इतर अन्य बहुत सारे जीव हैं। तो जो दूसरे जीव के माध्यम से मिलने वाला जो भी दुख है, वह दुख कहलाता है आधिभौतिक, जिसमें किसी व्यक्ति ने ताड़ना कर दी, मारना आदि, हाथ उठा लेना या और हथियार के माध्यम से मारना आदि, या भैंस आदि जो प्राणी है तो उसकी सींग लग जाना आदि भी, बिच्छू सांप आदि का काटना, ये सारी चीजें। इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त और भी, जैसे मनुष्य, कोई मनुष्य अपने हाथ तो नहीं उठाए लेकिन ऐसी कटु वाणी आप बोलते हैं, उस वाणी को सुनकर के दूसरा कांप जाता है, दूसरों कष्ट को उठाता है, तो ये भी सब आदि भौतिक कष्टों के दुखों के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने एक बहुत बड़ी सरल विधा और विद्या हमें सटीक रूप से बताई कि जितने भी हमारे जीवन में आने वाले दुख हैं उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया, और इससे अतिरिक्त और कोई दुख आपको नहीं मिलेगा। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं, इन तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति, इनसे हमेशा के लिए छूट जाना या इन दुखों से दुखित ना होना, ऐसी हमारे जीवन की, तन की, मन की, प्राण की, हमारे ज्ञान विज्ञान की स्थिति आ जाए, तो वह है हम जीवन मुक्ति में जी रहे हैं। तो ऐसे जीवन मुक्ति से जीने के लिए हमें इन 3 दुखों से हटना होता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद भाष्य करते हुए उसके भावार्थ में लिखते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ करने से आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुखों का उन्मूलन हो जाता है, दूर हो जाता है। और इसी प्रकार यज्ञ मीमांसाकार ने भी अलग अलग यज्ञ की परिभाषाओं को देते हुए कहा, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो उसको यज्ञ कहते हैं। अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ जिसको करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरणम स्यात्। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेय। उसको यज्ञ पद से, यज्ञ शब्द से कहा गया। अर्थात यज्ञ क्या है? जिसे तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुखों का उन्मूलन सुकर हो जाए, सरल हो जाए, उसको कहते हैं यज्ञ, उसको कहते हैं हवन, उसको कहते हैं अग्निहोत्र। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी यही बताया। इसी प्रकार अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रूपों में इस बातों का वर्णन आया है। और वेदांत और न्याय दर्शन में भी इस प्रकार की चर्चा आती। तो वहां पे एक प्रसंग में एक पूर्व पक्षी या शिष्य गुरु से पूछता है कि यह जो यज्ञ किया जाता है वो तो स्थूल द्रव्यों से हवन किया जाता है, इस स्थूल द्रव्यों से और स्थूल क्रिया करने से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इससे कैसे मुक्ति पा लेंगे? तो वहां पे भी कहा कि क्रम प्राप्त हम यज्ञ के माध्यम से मुक्ति को पा लेते हैं। और वहां पे उदाहरण देते हुए ऋषि कहते हैं अपने शिष्यों को कि जैसे एक अश्व होता है, घोड़ा होता है, वह अश्व, वह घोड़ा युद्ध तो नहीं लड़ता है, लेकिन
जब राजा महाराजा लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उस अश्व को, उस घोड़े को अच्छी प्रकार से तैयार करते हैं, उस घोड़े के अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं और युद्ध के लिए विशेष रूप से रखते हैं। लेकिन वो जाकर के घोड़ा युद्ध तो नहीं लड़ता है, अश्व युद्ध तो नहीं लड़ता है, लेकिन क्या करता है, वह अश्व उस राजा को अपने ऊपर बिठा करके अपने दुश्मन के सामने ले जाकर के युद्ध भूमि में खड़ा कर देता है। इसी प्रकार से यह यज्ञ हम जहां खड़े हैं वहां से हमें आगे बढ़ाता हुआ मोक्ष रूपी जो हमारा लक्ष्य है उसके सामने ले जाकर के खड़ा कर देता है, अर्थात मोक्ष तक पहुंचा देता है। ऐसी नाव, ऐसी नौका यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। इसलिए हम यज्ञ को केवल मात्र भौतिक संसाधनों, केवल भौतिक कामनाओं या फिर केवल मात्र प्राकृतिक संतुलन से लेकर के अलग अलग जो लाभ है उतने मात्र में सीमित ना रखें। यज्ञ हजारों लाभ देने वाला है। इसलिए वेदों ने कहा शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाले यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। उसमें से एक विशेष लाभ है यज्ञीय जीवन। हमें मोक्ष तक पहुंचाने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है, क्रम प्राप्त तरीके से। इसलिए आइए हम सब अपने जीवन में अग्निहोत्र को अपनाएं, यज्ञ को अपनाएं और अपने तन, मन, प्राण, पर्यावरण के संतुलन के साथ साथ हम अपने जीवन में आने वाले जो त्रिविध दुख है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, उसका उन्मूलन करते हुए हम अपने जीवन में परम उत्कर्ष और अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।